तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप मंदिर में पहुँचे, हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाई। एक बार सभी तालियां अपने लिए बजाओ कि आप ऐसे ही बाबा से जुड़े रहें और बाबा हम सब पर कृपा बरसाते रहें। और आज मैं आप सबको एक बात तो जरूर कहूँगी, भैया मीठा मीठा चलने दो, थोड़ा आनंद आता है सुनने में, कि अगर क्योंकि हम लोग हैं भूखे और हम चमत्कार उसको मानते हैं, किसको, कि हमें पैसे से कुछ बरकत हो तभी। हम सोचते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए तब तो बाबा को मानो, है ना। हम ये सोचते हैं, भाभी हंस रही है क्योंकि मेरे भतीजे की नौकरी लगनी है इसीलिए। हम सोचते हैं कि बाबा मैं प्लॉट ले लूं, प्लॉट को बेच लूं, मुझे फायदा हो जाए। कई बार वो प्लॉट नहीं बिकता है ना, तो हम सोचते हैं बाबा ने क्या किया। लेकिन ये करता है, दिखाता नहीं है। देखने वाली नजर चाहिए। आज की जो जीवनी है उसमें 2-3 आपको उदाहरण सुनने को मिलेंगे कि बाबा ने कैसे उनके साथ चमत्कार किया है। क्योंकि मैं तो 6-7 साल से बोलती आ रही हूँ कि बाबा ने ये दिया वो दिया, तो आप सब लोग सोचते हुए तो बोलती ही रहती है, शायद इसको कुछ ज़्यादा ही मिलता है या इसको सिखा के बड़ा कर दिया होगा। कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि इसको सिखा दिया होगा। तो मैंने अंकल जी को यही बोला कि मेरी बात पे शायद कोई विश्वास ना करे, क्योंकि हम तो बाबा के लाडले हैं और लाडला हर कोई नहीं बन सकता। लाडला बनने के लिए स्वतंत्र देना पड़ता है। और जब भी यहाँ आते हो बाबा को बोल के जाया करो कि बाबा हम तेरे घर रोज आते हैं, कभी तू भी तो मेरे घर आ। कह के जाते हो कभी? कोई नहीं कह के जाता। मेरे घर का जब मुहूर्त था, मैंने बाबा जी की ऐसी सेम प्रतिमा अपने घर में सजाई हुई है। और हुआ क्या कि मैं 1 महीना मंदिर नहीं आ पाई। जब बाबा जी मेरे घर पहुंचे तो मैं 1 महीना मंदिर नहीं आ पाई। अंकल कहते चुरा के ले गई मेरे बाबा को और खुद ने भी आना छोड़ दिया। ये सच है, मैं मतलब बयान ही नहीं कर सकती हूँ बाबा के लिए। इतना कुछ इतना कुछ इतना कुछ मैं सबको ये सलाह दूंगी, मैं छोटी तो बहुत हूँ, थोड़ा सा सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है। बाबा देते हैं, देर अंधेर वो आपको देंगे। क्या घटता है बाबा को? कुछ भी नहीं। बहती गंगा में से 1 बाल्टी पानी भर लो, कुछ भी नहीं घटने वाला। ऐसे ही क्या घटेगा बाबा अगर तू मेरे घर आ जाएगा तो? भक्तों के घर भी बाबा आते रहो। जिसने बाबा को यहाँ से लेके जाना है अपने घर, सभी मेरा साथ देंगे और क्या कहेंगे? कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए ना। बाबा क्या घटेगा अगर तू मेरे घर आ भी जाएगा? तेरा क्या घटेगा? खाली पड़ा है दिल मेरा, इसमें रहा करो। अरे दिल अगर दिलदार को ना दिया तो इस दिल का क्या करना? क्योंकि इसके जैसा यार कोई नहीं है। शायद मैं इनकी लट्टू हूँ, कोई हनुमान बाबा का भी होगा, कोई खाटू श्याम का भी होगा। जो जिसको भी मानता है वो उसका लट्टू है। कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए ना। कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए ना। कुछ ना घटेगा आपका, आकर तो देखिए ना। कुछ ना घटेगा
चलते होंगे। मानते हो ना? इसीलिए मैं कहती हूँ बाबा को, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। आगे आंगन पे तेरे सुनाई हो जाए, आगे आंगन पे मेरे सुनाई हो जाए। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। हाथ से हाथ पकड़ लो, मैं तेरा मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। और आज मैंने एक स्पेशल भजन तैयार किया है कि बाबा हमारा क्रेडिट कार्ड और बाबा हमारा डेबिट कार्ड। 3 बजे या 3:30 बजे मैं उस भजन को बोलूंगी। मैंने खूब सारे बाबा के लिए भजन तैयार किए हैं। इसीलिए बाबा को क्या कह रहे हैं, अभी मैं आपको एक कहानी बताती हूँ छोटी सी। मेरे मामा की बेटी, जिसको पिछले 1 या 2 महीने पहले मैं यहाँ लेकर आई थी, और 1-2 बार वो आई नहीं, 3-4 बार वो आई है। और भगत जी ने ये बोला था कि आप टेस्ट कराओ, आपके पीछे सिर के कुछ है। लेकिन लड़कियां मजबूर हो जाती हैं उस चीज के लिए कि ससुराल में कोई माने या ना माने। उसके साथ भी वैसा ही हुआ। उसको यहाँ से उपाय मिला, और आगे जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुर जी कहते हैं कि हम नहीं मानते इन चीजों को। कल से वो आईसीयू में है। मेरा दुख का एक कारण ये भी है। डॉक्टर ने बोला था पिछले महीने उसको जब दिखाने गए थे, मैं सच में आज बहुत दुखी हूँ। नहीं तो मैं मेले में ऐसे होती थी कि ओ मेरे बाबा का मेला है, मेरे बाबा का मेला है। तो डॉक्टर ने बोला था कि उसकी वीडियो बनाओ, मेरे को दिखाना। वो वीडियो में किसी लड़की की दिखाना ठीक नहीं है। उसको अगर आप देख लो ना तो आप सोचोगे जिंदा कैसे है। मुझे शाम को 5 बजे फोन आया कल उसी की छोटी बहन का हाँसी से कि ऐसे ऐसे वो आईसीयू में है। और मैंने तब बाबा को बोला कि बाबा देखो, आपने रास्ता दिखाया, लेकिन हमारा संकट इतना बड़ा है कि वो हमें ठीक नहीं होने दे रहा है। तो मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगी कि जो भी बेटियां अपने ससुराल से आती हैं, सबसे पहले वो ये प्रार्थना किया करें कि हे बाबा, मुझे यहाँ से जो भी मिले मेरे आगे वाले जरूर माने उस चीज़ को। क्योंकि आज वो आईसीयू में है तो आप सोचो कि मेरा कैसे यहाँ पे मन लग रहा है, लेकिन मुझे अपने बाबा की सेवा करनी है। वो करेंगे ठीक। पानी है सर से ऊपर, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज मुझको तुम्हारी हाथ पकड़ लो, मैं तेरा मानूंगा एहसान, मैं तेरा मानूंगा एहसान। हे बाबा, जो भी यहाँ नहीं पहुँच पाया है, बाबा उन पे कृपा दृष्टि डालो। बाबा मैं सबके लिए प्रार्थना कर रही हूँ, बाबा सबके लिए। और जितनी भी संगत यहाँ पहुंची है वो कृपया करके पंडाल में आए। ये संग कीर्तन है, मेरे बाबा का मेला है। इसको हमने खुशी खुशी झूम के मनाना है, सबने नाचना है। लेकिन अभी समय ऐसा है कि किसी को माइक चाहिए ना, वो ये सोचते हैं संगत आएगी तो मैं बोलूंगा या तब मैं बोलूंगी। और मैं कहती हूँ बाबा मैं तो अकेले पंडाल में भी तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस तो मुझे देखता रहे बाबा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़ गई है, पानी है
कि मैं कैसे पहुंची। सबने हंसते देखा, मेरे ख्वाब नहीं देखे। सबने हंसते देखा, मेरे ख्वाब नहीं देखे। ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। ऊंचाई दिखी सबको, मेरे पाँव नहीं देखे। और इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। इस मंजिल को पाने में छाले पड़ जाते हैं। जब कोई नहीं आता, चांदी बाबा ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। रोती हुई आँखों को चांदी बाबा हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता, चांदी बाबा ही आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे बाबा हंसाते हैं। बाबा ने हंसा दिया, पहले रुलाया और अब हंसाया। तो बाबा की जयकार जय घोष सभी लगाएंगे, ताली के साथ और ऊंची आवाज के साथ। और क्या कहेंगे? जय हो बाबा, 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 जय हो बाबा। मेरे बाबा तुम्हारी जय हो, मेरे बाबा तुम्हारी जय हो, मेरे बाबा तुम्हारी जय हो, मेरे बाबा तुम्हारी जय हो रे। कैसे जय बुलाओगे? आप तो ऐसे बैठे हो जैसे किसी ने आपको धक्के से बिठा दिया कि बैठो यहाँ पे। जय घोष ऐसा होना चाहिए। आप यहाँ तालियां बजा बजा के जाओ और बाबा रात को सपने में आई और पूछे तेरे हाथों को क्या हुआ है, तो तुम तब बताओ तेरे नाम की ताली बजाई थी बाबा हमने और तू हमारे नाम के लिए सब कुछ करेगा। जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा, जय हो बाबा। मेरे बाबा तुम्हारी जय हो, मेरे बाबा तुम्हारी जय हो रे। चांदी बाबा तुम्हारी जय हो, बाबा तुम्हारी जय हो रे। मेरे बाबा तुम्हारी जय हो, बाबा तुम्हारी जय हो रे। चांदी बाबा तुम्हारी जय हो। चांदी बाबा तुम्हारी जय हो रे। घर घर में तुम्हारी जय हो, घर घर में तुम्हारी जय हो, आदमपुर में तुम्हारी जय हो, घर में तुम्हारी जय हो रे। आदमपुर में तुम्हारी जय हो, घर में तुम्हारी जय हो रे। मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा। मैंने बाबा को बुलाया है वो आता होगा। आप कहोगे दीदी अच्छी पागल है, बाबा बैठे हैं और कहीं बाबा को बुलाया है। पहले तो आप ही हो, जिसको बुलाया वही आया है ना। तो ऐसे ही बाबा बैठे तो हैं, कह रहे मुझे पंडाल में बुलाओ तभी आऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा।